हमारे रंजीत भाई उधर बैठे हैं। ठीक है। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार किया जाए। छोटा करिए, सबसे पहले हमारे गोपाल भैया भी किधर है, गोपाल ठाकुर। सबसे पहले मैं नमन करूंगा अपने धरती के पुत्र हम लोगों के धरोहर स्वर्गीय साधु बाबू का मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और हम लोग के पूर्वज जो नहीं है उन्हीं का पहले नाम मैं बोल लेता हूँ, स्वर्गीय रामकृष्ण साहब का। और अभी हम लोग के पास हमारे माननीय पूर्व विधायक यहाँ के दो बार प्रखंड के प्रमुख रहे और एक बार विधायक रहे नंदन बाबू, हमारे गुरुवर माननीय शिवनंदन बाबू। मैं उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ। ये धरती साधु बाबा की है, ये धरती सिद्धनंद राय की है, ये धरती रामकृष्ण साहब का। भाइयों, उसके बाद जो परेशानी कुरहनी के लोगों का हुआ, मेरे दोस्त बीच में मनोज कुशवाहा जी आए तो हम लोगों ने पूरा टीम मिलकर कुरहनी के उस भ्रष्टाचार को भी का भी निदान किया था और सब चीज को ठीक किया। लेकिन उसके बाद जो प्रतिनिधि इस प्रखंड का संचालन किया, उन्होंने कुरहनी के लोगों का कुरेर के दोहन किया, चमड़ी में कुरेर किया। पूरे प्रखंड में आप जाएंगे तो हम लोगों का बात भी सुनना छोड़ दिया। इस प्रखंड में हम लोग के नरेंद्र कर देता है, हम लोग बोलते ऐसे करता है, लेकिन इस प्रखंड में बिना पैसा दिए हुए किसी लोगों का, किसी गरीब का कोई काम नहीं होता। किसान को त्राहिमाम, किसान की जो दुर्दशा है इस प्रखंड में, बीज आते हैं तो पता नहीं, खाद का वितरण कहाँ हो रहा है। आप लोग किसान हैं भाई, सब लोग किसान हैं। किस परिस्थिति में इस प्रखंड में किसान अपना खेती करते हैं। उसके बाद यहाँ के मुखिया, यहाँ जो हमारे सम्मानित मुखिया जी हैं, उनको किस तरह से कितना परेशान किया गया सब लोग के सामने। हमारे प्रखंड में चालू है पहले तो 39 पंचायत थे, अब 37 पंचायत है। तो इसमें किसी मुखिया को 6 को 7 को 8 को मुखिया को करोड़ों करोड़ दिया, 17-18 मुखिया को 60-60 लाख दिया। और दिया कैसे, क्या किया मुखिया के साथ आप सब लोग जानते हैं सब लोग। उसके बाद बिहार सरकार, ये जो सरकार चल रही है भाइयों बहनों, ये सरकार जो चल रही है, एक पंचायत की सरकार हो रही, एक बिहार की सरकार हो रही, एक केंद्र की सरकार हो रही। हम लोग भी मुखिया रहे, भाइयों। मुझे भी उस समय एनडीए की सरकार 15 से 21 तक
5.5 करोड़ रुपया फंड हमको दिया गया सरकार से। मैंने गली गली 93 रोड बनाया, वो भी सरकार थी। और ये पंचायत राज मंत्री होगी किस तरह से मुखिया को कुरेरा। अब बताइए 17 को के दे दिया 7 लाख, क्या किया होगा? 7 को के दे दिया 2 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़, वो सब आप लोग जानते हैं। उसके बाद मैं भी मुखिया था, कोई सरकार में कोई लोग तो नहीं कहे कि अब वो बोर्ड पर से बोर्ड लगाइए हम उद्घाटन करने आ रहे हैं। इन्होंने पुरानी की जो दशा है दिशा है उसको खराब किया। मुखिया के बोर्ड पर से भी बोर्ड लगा के बलजोरी प्रेशर करके मुखिया को इन्होंने उसका उद्घाटन किया। साथियों, इनके पास कोई उपाय नहीं था, इनके पास पुरानी के विकास का कोई मसला नहीं था। इन्होंने मुखिया पर प्रेशर बना के मुखिया की योजना का उद्घाटन किया। यही विकास गली गली में बुझाता है, यही विकास है। भाइयों, सब लोग सतर्क हुए, इन्होंने अकूत संपत्ति प्राप्त किया है और बाप बेटा की सरकार चलाया है। जब बाप को कहिए कि फलाना काम है तो बेटा से भेंट कर लीजिए। कारण क्या है? एक मंत्री जी के पास मैं गया जो नगर विकास के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अबूत जी जरा मेरे पास बैठिए। अरे कैसा मंत्री है आपका? ये क्या हुआ सर? अबूत जी मैं भी मंत्री हूँ, हमको भी मंत्री फोन करते तो मैं भी काम करा देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि अबूत जी मैं उनको बोला था केदार जी कि केदार भाई 2-3 काम है मेरा कर। हाँ भेज दीजिए हो जाएगा। तो जब मैं वहां भेजा तो कहा कि मेरे बेटा से भेंट कर लीजिए। मंत्री जी ने इतना आंख से आंसू झलक रहा था उन्होंने कहा बड़े मंत्री नगर विकास का नहीं, जीवेश मिश्रा जी का अभी वर्तमान मंत्री। उन्होंने कहा कि अब भाई हम लोग का दिन इतना खराब हो गया जो उसके बेटा से बात करो, मर जाएंगे लेकिन उसके बेटा से मैं बात नहीं करूंगा। भाइयों, मैं इस मंच से खोल कर कह रहा हूं कि आपका भाई ये भ्रष्टाचार की लड़ाई 2 साल पहले से लड़ रहा है। पार्टी में रह के भी इस भ्रष्टाचार का विरोध किया जो आप लोग के सामने सारा मीडिया पे मैं बोलता हूं। क्या तमाशा है? पुरानी के अंग्रेजी शासन से भी खिलाफ लोगों को भूलने नहीं दिया जाता, किसी का भक्ति नहीं किया जाता। हमारे पुरानी के सामाजिक समरसता, सामाजिक जो बंधन थे उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। चंद लोगों को लगा के थाना, ब्लॉक और पुरानी को लूटने का काम किया। अपना देखिए कहाँ एक कुर्सी टूटा हुआ कुर्सी रहता था जब हम लोगों ने विधायक बनाया था। आज देखिए कौन विदेशी टाइल्स और मार्बल से सब लोग तो बोलता है कि 40 करोड़ के है, 45 करोड़ के है कि कितना क्या। उसके बाद होटल
उसके बाद पुरहनी के बिगहा जमीन उन्होंने बनाया है। अरे तुर्की में देखिए 32 कट्ठा मेन रोड पर, लदौरा में देखिए 8 कट्ठा मेन रोड पर। किसका पैसा है? आप लोगों को मैं सतर्क करना चाहता हूं। इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2022 में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मुझे बुलाया दिल्ली के, बोल भाई आपको हम भाजपा का टिकट दे रहे हैं। मैं तो जनता दल में था, जनता दल के प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने मुझे बुला लिया और 16 के 17 तक नॉमिनेशन था। 17 नवंबर पर जो चुनाव हुआ है 22, उसमें 9 तारीख को हमको फोन किया सब लोग, बुला लिया। हम गए, सब लोग सिलेक्ट कर दिए, कहा कि अब भाई टिकट आपको। तो कुछ लोगों ने लास्ट आवर में हमारे श्रद्धेय सुशील मोदी जी, नाम नहीं बोलना मैं चाहता, इन लोगों ने कहा कि अब तो 2 महीना का मेहमान लास्ट में, और मुझे से वंचित कर दिया गया। साथियों, उसके बाद मुझे प्रलोभन दिया गया कि अबोध भाई आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, आपको पूरा जो है इतना सम्मान देंगे जिसका हद है। उसके बाद में क्या दिया गया मुझे? प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा। साथियों, याद रखिएगा किस तरह से छड़ा जाता। और उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, उन्होंने कहा कि अबुल जी अगला बेर आपको टिकट मिलेगा, आप चिंता नहीं करिए, पार्टी का काम करिए। कार्यकर्ता होता है वही चुनाव होता है। मैंने पूरे बिहार में घूम के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री के नाते संगठन का जितना काम किया गया, मैं पूरा बिहार घूम के जिला बाई जिला संगठन को मैंने मजबूत किया। उसके बाद कुरहनी की बात है तो कुरहनी में सर्वे होने लगा। सर्वे में लगातार मैं नंबर 1 पर गया और उनका सर्वे लगातार भ्रष्टाचार में गया। पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ सर्वे, कोई भी लोग खोल के देख सकते। लास्ट में प्रक्रिया चलता गया, मेरा सर्वे टॉप था और टॉप होते गया। बाद में 1 बजे जिस दिन टिकट फटा है, उस दिन 12 बजे के पहले केदार जी को हमारे सम्मानित भीखू भाई तरसानिया साहब फोन करके बोले हैं, जो न्यूज पर भी चला है, कि केदार जी आपका टिकट कट गया, आप फेसबुक खोलिए और बोलिए इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हम संगठन के काम करेंगे। साथियों, ये बात जब बोला गया तो सारे लोग जो प्रदेश में बैठे थे उन्होंने कहा, सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं कि अब जी जाके चुनाव लड़ेंगे। 2 घंटा के बाद कहा गया सर्वे, आप कहाँ गया उठा? मैं वहीं पर बैठा इंतजार कर रहा था। एक बार नाम केदार जी का आया, केदार जी क्या है तो एक बार मेरा 50 का करता हूँ, सारा का सारा भुगतान करके रोने लगे कि खेल रहे भैया क्यों।
लेकिन मैं उस समय सहमत था, उस समय मैं नहीं रोया। वहीं पर मैंने कहा कि लिखो अबोध शाह के नॉमिनेशन 17 तारीख, वहीं से मैंने नाम। उसके बाद जब मैं घर आया, भाइयों मेरा परिवार रो रो के, मैं रो रो के 3 दिन तक सोया हुआ था। जब हमारे गार्जियन अभिभावक और मेरे साथियों दोस्तों को पता चला कि अबोध शाह को टिकट काटा, तो 3 दिन से सोया। सब लोगों ने आया, मुझे उठाया, मैं देखे होइएगा, मैंने अनाउंस जब किया तो कितना सूतल नजर आ रहा है। मेरा फेसबुक देखते होइएगा तो देखे होइएगा कि मैं सोया की जगह उसी आवर में सब लोगों ने अनाउंस कर। और एक दोस्त कहा, क्या कहा भाइयों, कि भैया पार्टी टिकट काट दिया, नहीं दिया है आपको। आपके जैसे संघर्षशील, समाज की कुरीतियों को दूर करने वाला, समाज में जिस समय जरूरत है, इमरजेंसी है, उस समय आके आप करने के किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के साथ खड़ा होकर आप काम करते हैं। इसलिए कुरहन्नी का टिकट आपको ये है, खरीद के लाया था। जो मेरा नॉमिनेशन पेपर है सब लोग खरीद के लाए थे, मेरे दोस्त एक खरीद के लाए थे, और सब लोग के साथ कहे कि कुरहन्नी का टिकट है आपको। अबोध भाई उठिए और बोलिए फेसबुक पर, कल 17 तारीख पे आपने वहीं से अनाउंस किया, कल नॉमिनेशन करिए। मैं सहज स्वीकार किया। कुरहन्नी के मान सम्मान, कुरहन्नी में जिस तरह से क्रूरता भरा हुआ है, उसके लड़ाई के लिए मैं लगातार लड़ता रहा और लोगों के आदेशानुकूल मैं इस काम के लिए भी तैयार हुआ कि कुरहन्नी में भ्रष्टाचार और इस तरह के कुरीति को खत्म करने के लिए हमको लड़ना होगा। साथियों, सब लोग का टिकट है, किसी का 25 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का। मेरा टिकट फ्री का है, आप लोग बताएं। भाइयों, आपका टिकट आप लोगों ने दिया है जो फ्री का। इस फ्री के टिकट से कुरहन्नी में क्या होगा जानते हैं भाई? सबसे पहले मैं बोलता था कि दौरी जाजिम बिछेगा, ऐसे ही समयाना खड़ा होगा और दौरी जाजिम बिछेगा।